मुसलमान परिवार आपको 95% वोट दे रहे हैं। अगर मुसलमान परिवार के यहाँ 40,000 वोट हैं और 10 उसमें से हम काट भी दें तो 30,000 वोट कांग्रेस पर हैं। कोई वहाँ खाताखेड़ी में प्रोग्राम हुआ था, आदिल यहाँ बैठे हैं, इनाम प्रधान जी का लड़का वहाँ था और तीसरा थोक भी वहाँ था, सारे थोक थे, तो वहाँ कोई वो नहीं है। मैं वोटों की गिनती बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ हरिदास जी की। अगर 60% वोट भी उन्हें हाथी का मिल जाए, अगर 28,000 वोट हैं, उन्हें 15-20,000 वोट भी मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास किसी दूसरे का वोट नहीं है। बात करता हूँ बीजेपी की। बीजेपी तो मुसलमानों के गांव में वोट क्या, वोट मांगने भी नहीं जा सकती, मैं आपको सही कह रहा हूँ। और इनसे उठकर कम से कम एक प्रत्याशी जो हर घर में कम से कम 4-5 बार आपके पैर छू रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके बहुत छोटे से परिवार का आपका प्रत्याशी है, LIC का एजेंट है, वो उस बड़े प्रत्याशी के सामने लड़ रहा है जो बीजेपी का पैसा वाला प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को जीतो। इस इलेक्शन से जीतने के बाद हम तो पायलट साहब की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ आएगा, दस्तक देगा, इसी घर में आएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। जीना मरना हमें है, हम लोग एक दूसरे साथ रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां हैं, हो सकता है उन्हें बुला जाए, तो इस बात का बिल्कुल अपने दिल पे आप उसमें कोई मलाल मत रखें। मैं पुणे एक बार पकौड़ी चाय बन रही है, मैं भी 2.5 साल चलूंगा, पकौड़ी चाय पीएंगे, फिर इलेक्शन की बात कह रहा हूँ। उनके इधर का लोग सबसे हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करें कि हम जाप्ती जी को जिताएंगे। मैं आपसे शपथ पूर्वक करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें हौसला नहीं तोड़ना है। आपको क्या पता जो ऊपर हमारे लोग बैठे हैं उन्हें कितना संघर्ष झेलना पड़ रहा होगा। आपको क्या पता किस मजबूरी में, कहाँ की कौन सी मीटिंग, मणकपुर जैसे गांव की मीटिंग कैंसिल अगर हुई है तो किस मजबूरी में कौन सी मीटिंग कैंसिल होती है। भागे भागे आए, भागे भागे गए। चुनाव आपका है, बना लो चाहे बिगाड़ लो, आपके हाथ में है। छोटी छोटी बातों को मुद्दे नहीं होते कभी चुनाव में। चुनाव में तो ये भी होता है कि विपक्ष जानबूझ के झगड़ा कराता है। चुनाव में ये भी होता है कि अगर विपक्ष प्रबल है तो आपके आने वाले नेता को रोका भी जाता है। क्या इतनी बात हम नहीं समझ सकते? राजनीति और राजनीतिकरण कई तरीके से होता है। मेरे यहाँ ग्राम बेलनावासी जो मेरा परिवार है, मैं उससे आग्रह कर रहा हूं इस राजनीति चाल को समझो। ये राजनीति चाल किस हिसाब से घूमती है, रखना है। निश्चित रूप से चौधरी ईश्वर सिंह आपके बीच में बैठे हैं, इनका सम्मान रखना है, जो आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातें छोड़कर दोनों हाथ उठाकर निश्चित रूप से चौधरी ईश्वर सिंह के सम्मान में आप जो कहेंगे हम उसे स्वीकारेंगे। हम आपसे अलग नहीं है। जाना हुआ कोई बात नहीं, हम सचिन पायलट जी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी भाई वीरेंद्र जाति को वोट दे रहे हैं और चौधरी जसवीर सिंह जी को वोट दे रहे हैं। हमारे काम दिन रात ये आएंगे, सचिन पायलट के पास कोई नहीं जाएगा अपना काम लेकर विधानसभा का, सब वीरेंद्र भाई के पास जाएंगे, चौधरी जसवीर सिंह जी के साथ पास जाएंगे, डॉक्टर गौरव जी के पास जाएंगे। हमारे दुख सुख के साथी ये हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने भाइयों से, इस बार भाई वीरेंद्र को मजबूत करके विधानसभा भेजना है। गणों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे वीरेंद्र दत्ती जी हैं जो हम सब के बीच के हैं और हम सबको उनके साथ रहना है, उनको विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत।
अगबन आप शेरपुर की मीटिंग से देख सकते हैं, मैं समझता हूँ शेरपुर में सबसे तगड़ी मीटिंग हुई। यहाँ भी देख लो, और यहाँ भी उत्साह है, लोग बाग गए तो नहीं। आदमी को कुछ काम आ सकते हैं, इमरजेंसी काम कहीं ना कहीं काल हो सकती है। अगर सचिन पायलट गांव में ना आते, गांव में जो उनको भेंट दी हुई है उस भेंट को ना लेते, फिर तो एक गांव की बेइज्जती थी, हमारी बेइज्जती थी। आदमी आता है, काम करता है, हो सकता है कोई उसके इमरजेंसी मीटिंग हो सकता है उसे हाईकमान ने एकदम बुला लिया हो, तो उसका हमें कोई गिला नहीं है। सचिन पायलट को जितनी दफ़े कहेंगे, हमारे परिवार का मेंबर है, हमारा बेटा है, जितनी दफ़े हम कहेंगे उतनी दफ़े आएगा, और इलेक्शन के बाद डेलना गांव में ही उसका खाना होगा। मैं आपको का बच्चा है, रोज कहें का, अगर वो न, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर वो डेलने में एंटर ना करता, डेलने में जो उसका हमने सम्मान किया, उसको जो हमने प्रेजेंट दिया अपने गुजर बिरादरी से, वो ना लेता या यहाँ सीधा चला जाता, फिर तो अपमान था। अब वो हमारे घर में आया है, हमारा बेटा है, कुछ काम हो सकता है, निकल गया, क्या दिक्कत है। परिवार पर उनका फर्क पड़ेगा, और इंडिया का नेता है, दूसरे परिवारों पर भी उनका फर्क पड़ेगा। जो आपका ये सवाल है, आपने हमें बहुतों बार कवर किया है, भले ही वो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हो या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हो। और मैं कहूँ कि हमने कई बार ग्राउंड पर जाकर के डोर टू डोर हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस और अन्य कैंपेन चलाए हैं। लोगों के सुख दुख में हम विपक्ष की भूमिका के तौर पर खड़े रहे, भले ही वो कृष्णा नगर की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, माधोपुर की सड़कें हों, विधानसभा क्षेत्र की लाठड़देवा सेक होते हुए रुड़की की सड़कें हों या अन्य सड़कें हों, भले ही वो रोडवेज बस अड्डे की समस्या हो, भले ही स्टेडियम की समस्या हो, हम लोगों ने कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर पुरजोर आवाज़ उठाई है और लोगों की जो जन की जो आवाज़ है उसे बुलंद करने का काम हमने किया है। और उसी बुलंद आवाज़ के सहारे मैं ये कहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद अब की बार हम लोगों के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और आपको आपके सवाल का जवाब मैं मानता हूं कि 14 मार्च को मिल जाएगा कि हम लोग हवा में हैं कि धरातल पे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हम पुरजोर धरातल मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत करने का